सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की। आज भारतीय जनता पार्टी जनपद बलिया नारायणी टाकीज पे बंगाल की जीत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाई जा रही है और इस कार्यालय पर हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ तमाम जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग भी उपस्थित हैं। इस संबंध में बलिया नगर विधानसभा के विधायक परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के छोटे अनुज भी उपस्थित हैं, धर्मेंद्र सिंह जी। इनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि बंगाल की जीत पर ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। हम लोग जानना चाहेंगे। बराबर तीनों बराबर करा एक साइड हो जाइए आप लोग। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? आज बंगाल चुनाव में भारी जीत के साथ भाजपा का प्रदर्शन रहा और वहाँ पर हर्षोल्लास का माहौल दिख रहा है। क्या आज बलिया में भी हर्षोल्लास का माहौल दिख रहा है? इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे सर? पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण है और ये आज जन जन में ये भावना जागृत हो गई है कि भारत में रहने वाले लोग पूरी तरह भारतीय के रूप में भारत माता की जय बोल सकते हैं। सर, पूरे विश्व का निगाह बंगाल चुनाव पर टिका हुआ था और वहाँ परिवर्तन दिखा है। इस परिवर्तन का श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? देखिए, इस परिवर्तन जो आज हुई है बंगाल में, उसके लिए पूरी की पूरी तरह वहाँ के बंगाल की जनता है और मुख्य रूप से वहाँ के माताएं, युवा और हिंदुत्व की जो सोच रखने वाले जन हैं उनके ऊपर देखा जाए तो बंगाल की आम जनमानस ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है, तो वहाँ किस तरह का परिवर्तन होने वाले हैं? ये परिवर्तन तो हो चुका है। आज जो एक बात कहा जाए, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियों काम कर रही थी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लोग संलिप्त थे, वो ऐसे लोगों की सरकार थी जो जिस जगह पे आप जय श्री राम, भारत माता की जय, दुर्गा माँ की पंडाल का आप आयोजन, दुर्गा इतनी माने वहाँ पे एक ऐसा वातावरण स्थापित हो गया था जो कि भारत पूरी तरह से भारत में पूरी बंगाल जो राष्ट्रवादी लोगों के लिए ही जाना जाता था। देश की आज़ादी रही हो, चाहे 1857 की क्रांति रही हो और चाहे 1942 की क्रांति रही हो, या देश को भी आज़ाद कराने के गौरव प्राप्त होने वालों में भी वो पश्चिम बंगाल रहा है। क्योंकि जब देश में जब पहली बार आज़ादी मिली थी तो उसमें बलिया, उत्तर प्रदेश का बलिया, पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर और महाराष्ट्र का सतारा, तीनों जिले से आज़ादी मिली थी। तो पूरी तरह से देशभक्ति और राष्ट्रवादी रहा है पश्चिम बंगाल। जी, देखा जाए तो सपा बसपा के लोग ये दावे कर रहे थे कि बंगाल में वहाँ पर भाजपा गणित करके अपना सरकार बनाई, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो ये बात प्रश्न कर रहे हैं उनसे ये बोलना है कि भाई 1952 में जो पहली बार आम चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में भी अगर जनसंघ को 3 सीटें मिली थी, उसमें 2 सीटें पश्चिम बंगाल से मिला था, जो कि साउथ कलकत्ता और मेदिनीपुर। 2 सीटें जनसंघ ने उस समय भी जीता था, 3 में से 2। तो राष्ट्रवादी सोच के विचारधारा के प्रति तो पहले से ही बंगाल पहले से ही रहा है। और हमारे वहाँ के जो सर्वोच्च नेता हमारे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो उसी धरती से थे और उनको उनकी हत्या करके राष्ट्रवादी सोच को दबाने का काम विपक्षी पार्टियों ने उस समय के किया। देखा जाए तो जैसे बंगाल में परिवर्तन हुआ है, क्या 2027 में यहाँ यूपी में भी उससे कुछ ज़्यादा परिवर्तन होगा या पिछले
स्थिति में रहेगी भाजपा? अरे ये परिवर्तन की क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो 14 से भाई आपने देखा कि 80 में से 72-73 सीटें भाजपा को मिला था। आपने 17 में देखा कि प्रचंड बहुमत से यहाँ पे राष्ट्रवादी सोच सरकार बनी थी, और 17 के बाद 19 में भी, 19 से बाद जब 19 में तो आपने देखा कि बसपा और सपा दोनों मिल गई थी, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने भाजपा के प्रति आस्था दिखाया। और रहा बात तो 2022 में भी इतने विषम परिस्थितियों में भी ये लोग को देखा होगा कि भाजपा के प्रचंड बहुमत से सरकार बननी थी। अब तो पूरा देश भाजपा पे है, अब तो कुछ बोलना ही नहीं है। जब आपने कहा कि जहाँ बंजर भूमि में कमल खिला है, कमल ही नहीं खिला है, जन जन ने कमल खिलाया है, हर क्षेत्र में कमल खिला है, ये तो भाजपा की उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पे तो ऐसे भी छींट देने पर कमल ही कमल दिखाई देता है। सर टीएमसी के लोग तो चुनाव से पहले कह रहे थे कि खेला होबे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो खेला तो हो गया, खेला तो हो गया। वो जो कह रहे तो सत्य हुआ। माँ काली उनके जवान पर बैठी हुई थी, जो उन्होंने खेला होबे बैठे रहे, उनको पता नहीं चला, धरती नीचे से जमीन गायब हो गई। ये तो खेला हो गया। पहले से ये पता था कि हमारी विदाई होने वाली है, यानी कि उन लोगों को पहले से पता था कि खेला होबो? नहीं, खेला होबो नहीं, उनको था दूसरा खेला। जो सोचते थे, इतने वर्षों से लगातार खेला करते आए थे कि जो वोट देने नहीं देते थे, जनता के वोट को चुराने का काम करते थे, आज उस सारी चोरों को दवाई मिली है। चुनाव आयोग को धन्यवाद है, इतनी स्वच्छ चुनाव कराया है कि आप जन जानकर निडर होकर वोटों का अपने उपयोग किया, और जाकर उनका खेला हो गया। उनको पता नहीं चला कि उनको बैठे बैठे ज़मीन उनकी ममता बनर्जी के गायब हो गई, उनको पता तक नहीं चला। तो ये वहाँ के लोगों ने तो खेला कर दिया। खेला कर सर विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग एवं केंद्रीय फोर्स का दुरुपयोग किया। अगर आप कह रहे हैं तो अब कहेंगे तो वहाँ पे कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं, आपने उनका भी स्टेटमेंट देखा है? तो उन्होंने चुनाव आयोग को किस तरह धन्यवाद दिया है। तो आपने देखा है कि आज पहली बार तो वहाँ पे जनता की सरकार है, और जनता जाकर अब आम आदमी जाकर वोट दे दिया। आपने देखा है कि वहाँ भाजपा के कमल के फूल पर किसने स्टिकर चिपकाई? भाजपा ने चिपकाया, चुनाव आयोग ने चिपकाया। तो वहाँ खेला कौन कर रहा था? सर इस परिवर्तन से यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर के? देखिए, आगामी चुनाव को तो बात ही क्या करना है। अब तो 27 में तो कोई दूर दूर तक जहाँ कहीं पर जहाँ पे लगता था कि थोड़ा बहुत वो सीटें नहीं मिल सकती थी भाजपा को, वो भी सीटें भाजपा के झोली में आने वाले हैं। उसका तो उदाहरण वहाँ पर मेदिनीपुर, और वो जहाँ पर 60% मोहम्मडम है, उन सीटों पर भाजपा का कमल खिला है। पश्चिम बंगाल में यहाँ तो पूरा भाजपामय है, यहाँ तो सुनामी चलेगी, कहीं दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देने वाला है। धन्यवाद। हाँ सर, अपना परिचय दें। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे आज के हर्ष माहौल उत्साह को देखते हुए? निश्चित रूप से जिस प्रकार से लगातार अंग बंग और कलिंग में भाजपा का परचम लहरा रहा है, इससे सिद्ध हो चुका है कि जनता, वहाँ का जो आम जनता है, वो मोदी सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उस पर उनका ठप्पा है। निश्चित रूप से विकास की जो लहर मोदी जी ने पूरे देश में चलाई है, उस पर विश्वास जताया है जनता ने। जनता मुख्य धारा से जुड़कर बंगाल का विकास चाहती है, इसलिए उसने स्थिर सरकार को चुना है। सर विपक्ष वाले ये मजाक उड़ाया करते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो तो जब हारते हैं तो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, नरगल क्या कहते हैं, बिल्ली खिसियाई खम्बा नोचे वाली हाल है। वो पहले से पता था, जब हारेंगे वो तरह तरह आरोप लगाएंगे। अपनी हताशा को, अपनी निराशा को छिपाने का जो नाटक करते हैं वो जग जाहिर है। सर अपना परिचय दें। योगेश कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष। तो आज कार्यकर्ताओं के बीच इतना हर्ष का माहौल दिख रहा है, सब मिष्ठान इतना एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी कर रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे कार्यकर्ताओं के लिए? कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को पहले से ही विश्वास था कि निश्चित रूप से
ये जो चुनाव चल रहा है लोकतंत्र का एक मैंने बहुत ये जो व्यवस्था बाबा साहब ने और जो हमारे पूर्वजों ने दी है संविधान में, वो एक तरह से बहुत ही सोच समझ के रखा और वो लोकतंत्र की विजय हुई। पूर्व में जिला महामंत्री रहे सुजीत सिंह परमार जी हम लोग के बीच आज इस कार्यकर्ता के बीच उपस्थित हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर आज के खुशी को देखते हुए कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, आज का जो चुनाव परिणाम आया है वो सभी राष्ट्रवादी विचारधारा के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी हमारे समर्थक इस देश में हैं, सबके लिए बहुत ही बड़ी यह खुशी का दिन है, खुशी का अवसर है, क्योंकि हम सब लोगों के मन में यह टीस रहती थी कि जिस राष्ट्रवाद के नाम पे भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पे इस पूरे देश को एकजुट करने के लिए एक पार्टी की स्थापना की, लेकिन उसी राज्य में पश्चिम बंगाल में आज तक हम लोग अपनी विचारधारा के अनुरूप वहाँ पे अपने दल की सरकार नहीं बना पाए थे और वहाँ पे बहुत दूर दूर तक हम लोग सत्ता से रहते थे। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनावों से लगातार प्रयास कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार बनाई जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति का कुछ करैक्टर ऐसा रहा, वहाँ का चरित्र ऐसा रहा कि जब वहाँ पे कम्युनिस्टों की सरकार थी, लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा बंगाल में, और उस दौरान कलकत्ता कभी पूरे देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता था, लेकिन कम्युनिस्टों की सरकार बनी, लगातार 25-30 साल तक कम्युनिस्टों की सरकार रही और धीरे धीरे करके सारे उद्योग धंधे बंद होते गए। वहाँ से सारे उद्योगपति अपना हेड ऑफिस वहाँ से ट्रांसफ़र करके दिल्ली और बम्बई लेकर के चले गए। बंगाल पूरी तरीके से फटेहाल हो गया था और पूरी तरीके से सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आ गया था। वहाँ पे आम लोगों का जनजीवन बहुत दूभर हो गया था। ऐसी स्थिति में बंगाल की जनता ने परिवर्तन के नाम पे एक बार टीएमसी को वहाँ पे सपोर्ट किया। ममता बनर्जी के नेतृत्व में लोगों को दिखा कि ये सरकार कुछ अच्छा कर सकती है, कुछ परिवर्तन कर सकती है, हमारी परिस्थितियों को सुधार कर सकती है। लेकिन वही हुआ कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हुई और ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, सारे मार्क्सवादी गुंडे वहाँ से शिफ्ट होकर के फिर टीएमसी में ज्वाइन कर लिए और फिर उससे भी बदतर स्थिति पूरे बंगाल की बनी हुई थी। पश्चिम बंगाल की जनता, वहाँ की राष्ट्रवादी शक्तियाँ लगातार परिवर्तन के लिए, सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रयास कर रही थी और इस बार जो एक थोड़ा सा भय का वातावरण पूरे बंगाल के आम मतदाताओं के मन में रहता था कि टीएमसी के और कम्युनिस्ट गुंडों के डर के वजह से, उनके आतंक के वजह से लोग खुल करके अपने घरों से बाहर निकल करके मतदान नहीं कर पाते थे, ऐसे लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा, अपने शीर्ष नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को, कि उन्होंने लगातार बंगाल की जनता के बीच में जा करके, उनके बीच कैंप करके लगातार 15-20 दिन तक हमारे गृह मंत्री बंगाल में रहे। आम जनता को ये भरोसा दिलाया कि आप घर से बाहर निकलिए, राष्ट्रवाद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को, परिवर्तन के नाम पे आप सपोर्ट करिए, हमको वोट करिए, हम निश्चित रूप से सरकार को बदलेंगे और इस प्रकार से जो भय का, जो आतंक का वातावरण है, इसको दूर करेंगे और विकास की कड़ी में पूरे देश में जिस प्रकार से चतुर्दिक विकास हो रहा है, उस कड़ी से बंगाल अछूता नहीं रहेगा, उसको भी जोड़ करके जिस भरोसे के साथ जनता ने सरकार को चुना है, सरकार उनके भरोसे पर खरा उतरेगी, ऐसा बिल्कुल 100% खरा उतरेगी। अभी तक जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन प्रदेशों में हम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप 100% जो हमने वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में जो जो चीज़ें कहा था, उसको 100% हमने पालन करने का प्रयास किया है। उन राज्यों में लगातार दूसरी बार, तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है और पश्चिम बंगाल की जनता के मन में जो सुरक्षा का, जो विकास का हम लोगों ने भाव जगाया है, जो सपना जगाया है, निश्चित रूप से उस पर सपने को हम पूरा करेंगे।